नमस्कार। VOD टीवी में आप सबका स्वागत है। जब भी हम अपने देश के तिरंगे को देखते हैं तो हमारा दिल शान, गर्व और देशभक्ति से भर जाता है। तिरंगा न सिर्फ हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की पहचान का प्रतीक है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली भेंकिया ने डिजाइन किया था, पर बहुत कम लोगों को यह पता है कि आज जिस डिजाइन को भारत के तिरंगे के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह एक महिला स्वतंत्रता सेनानी ने बनाया था। एक अंग्रेज इतिहासकार ट्रेवल रॉयल ने अपने किताब द लास्ट स्टेज ऑफ राज में लिखा है कि भारत का अंतिम राष्ट्रीय ध्वज सूर्या त्याबजी ने बनाया था। साल 1919 में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना की राजधानी में जन्मी सूर्या एक प्रतिष्ठित कलाकार थी। उन्हें अक्सर समाज के प्रति अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाना जाता है। उनकी शादी बदरुद्दीन त्याबजी से हुई, जो एक भारतीय सिविल अधिकारी थे और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। सूर्या संविधान सभा के तहत विभिन्न समितियों की सदस्य थी और उनमें से कई में प्रमुख भूमिकाएं निभा चुकी हैं। वे काफ़ी कलात्मक और बहुप्रतिभाशाली थी। सूर्या से पहले बहुत से लोगों ने समय समय पर ध्वज के डिजाइन दिए थे। इन लोगों में भगिनी निवेदिता, मैडम कामा, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक और पिंगली भेंकिया जैसे नाम शामिल है। साल 1921 में पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सम्मेलन में अपना एक ध्वज बनाने की बात उठाई थी। उसके बाद ही फैसला हुआ कि भारत का अपना एक झंडा, एक ध्वज होगा, जो कि भारत का एक राष्ट्र के तौर पर प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा, यह हम सब भारतीयों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी और वो सभी लोग जिनके लिए भारत उनका घर है के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा अपना एक ध्वज हो जिसके लिए हम जिए और मर सके। गांधी जी के इस विचार से प्रभावित होकर बहुत से सेनानी और क्रांतिकारियों ने ध्वज के लिए डिजाइन विकल्प के तौर पर दिए। इनमें से गांधी जी ने एक झंडे को स्वीकृति दी। इस झंडे को डिजाइन किया था आंध्र प्रदेश के पिंगली भेंकिया ने। इस झंडे में दो रंग, लाल और हरा का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफ़ेद रंग भी जोड़ा गया और साथ ही चरखे का चिन्ह भी इस्तेमाल हुआ। हालांकि बाद के वर्षों में इसमें और भी बदलाव हुए और आखिर में जो 3 रंग का ध्वज जवाहरलाल नेहरू की कार पर लगाया गया वह सूर्या ने बनाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बदरुद्दीन और सूर्या ने ही ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र के चिन्ह को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। सूर्या ने ही इस ध्वज का ग्राफिक खाका तैयार किया है। यहाँ तक कि पहला तिरंगा सूर्या ने खुद अपनी देखरेख में दर्जी से सिलवाया था और इस तिरंगे को नेहरू जी को भेंट किया था। पहली बार प्रधानमंत्री की कार पर जो तिरंगा लहरा वह सूर्या ने दिया था। इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मंजूरी मिली। हालांकि उस समय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें ना तो पिंगली भेंकिया के नाम का उल्लेख था और ना ही सूर्या त्याबजी का। सूर्या और उनके पति ने भी कभी यह दावा नहीं किया कि राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने बनाया है। वे इस बात का पूरा सम्मान करते थे कि तिरंगे की मूल नींव भेंकिया ने रखी थी। इसीलिए आज भी ध्वज के निर्माणकर्ता के नाम पर संशय रहता है। लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि सूर्या का ध्वज को अंतिम रूप देने में कोई योगदान नहीं था। पर भारत की और भी बहुत सी महान महिलाओं की तरह इतिहास में सूर्या त्याबजी को भी कोई खास स्थान नहीं मिला, जबकि कहीं ना कहीं सूर्या एक कारण है कि आज केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग हमें देशभक्ति की भावना से भर देता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम भारत की इस बेटी को सम्मान और सराहना से नवाजें। तो ये थी भारत के जातीय पताका के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल VOD टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बरगढ़ से चंदन कुमार महांती का रिपोर्ट, VOD टीवी।